इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर खौफ के साए। यमन से मिसाइल इसराइली फजा में दाखिल होने पर सायरन बजे। लोग पनाह के लिए शेल्टर्स में भागे। ट्रैफिक रुक गया। बहुत से लोग सड़क किनारे लेट गए। मुतादिद इसराइली दिफाई मिसाइलों से यमनी मिसाइल तबाह करने की कोशिश। जंगबंदी के मुतालबात मुस्तरद करके इसराइल के लबनान पर हमले जारी। हिजबुल्लाह ने फ़ज़ाई यूनिट के सरबराह मोहम्मद हुसैन सरवर की शहादत की तस्दीक कर दी। लबनान में शहीद अफराद की तादाद 700 से ज़ायद हो गई। अमरीका का जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद करने पर मायूसी का इजहार। व्हाइट हाउस ने कहा, इसराइल से गुफ्तो शुनीद के बाद जंगबंदी पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। आलमी अमन, सलामती, फलाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म आबो हवा की तब्दीली के लिए फ़ौरी इक़दामात और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फ़ौरी इक़दामात की अपील भी करेंगे। वज़ीर आज़म की बरतानवी हम मनसब सर कियर स्टार्मर से न्यूयॉर्क में मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। सदर यूरोपीय कमीशन से मुलाकात में मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। बिल गेट्स से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे, डिजिटाइजेशन और माली शमूलियत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी बैंकारों और पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के ओहदेदारान से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी कारोबार के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ बातचीत। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आए। पाकिस्तान में अमरीका की साबिक़ सफ़ीर एन पैटरसन ने कहा, मुलाकात मुफीद रही। बड़े कर्ज की कड़ी शराइत। NFC अवार्ड फार्मूले पर नज़रसानी। पंजाब हुकूमत के तर्ज पर बिजली कीमतों में रिलीफ न देना। ज़राई शोबा, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर टैक्स नेट में लाने समेत IMF कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गईं। विफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात IMF खुद मॉनिटर करेगा। विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने खबरदार किया कि टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। बहुत सी मंडियों और रियल एस्टेट का काम रुक जाएगा। अब नॉन फाइलर की गुंजाइश नहीं रही। सबका डेटा आ गया है। लोगों की गाड़ियां, गैर मुल्की दौरे, आमदनी मैच करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और तनख्वाहदार तबके पर डाला गया इजाफी बोझ कम करने का वादा कर दिया। इखराजात में कमी के लिए विफाकी हुकूमत की मजीद सरकारी इदारे बंद करने की तैयारी। बंद किए जाने वाले इदारों में कराची टूल्स, डाइज एंड मोल्ड सेंटर, नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंट समेत दीगर इदारे शामिल। रोजनामा जंग में शाया नुमाइंदा राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी या उसे खत्म करने के ऑप्शंस पर गौर जारी है। तजावीज़ वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद विफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमती हजम और इखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम जारी है। निजकारी कमीशन ने PIA की बिडिंग की तारीख 1 महीना बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी। मुआहिदे के मुसव्वदे पर दस्तखत की नई तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर। निजकारी कमीशन की बिडिंग की पेश की रकम के लिए 28 अक्टूबर तक मोहलत। तौसी से PIA की निजकारी को धचका लगने का खदशा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जहलम, गुजरात, हाफजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी में चकलाला के मकाम पर 124, भोकरा में 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के इलाके जिला बाग, भिंबर, समाहिनी और गिरदो नवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। मालाकंड और गिरदो नवा में बारिश से खुनकी का एहसास बढ़ गया। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मानसेरा, नौशहरा समेत पंजाब और KP के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। थरपारकर और गिरदो नवा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
पुलिस स्टेशन स्वाबी के अंदर धमाका, 2 अफराद जाम बहक, 15 पुलिस एहलकारों समेत 33 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक माल खाने में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे वहां रखा बारूदी मवाद धमाके से फट गया। जख्मियों में एहलकार और कैदी भी शामिल हैं। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं या ना दी जाएं, 8 नशिस्तों के बाद इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। नई दरखास्त में कहा, अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक तरमीम करके माजी से इत्तलाक किया गया है। अदालती फैसले वाज़ेह है कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद ना करना भी सवालिया निशान होगा। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा ना अदलिया के लिए अच्छा है और ना मुल्क के लिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि जजेस को चाहिए कि आपस में बैठकर मसाइल हल करें। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला आइन और कानून पर मबनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 187 का इख्तियार इस्तेमाल करके PTI को सीटें दे दी। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, जस्टिस शाह, आपने हकायक जाने बगैर इल्जाम आयद किया कि मैंने जस्टिस याहिया आफरीदी दूसरे सीनियर जज को बाईपास किया। जस्टिस आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। 20 सितंबर को कमेटी इजलास से मुताल्लिक जस्टिस याहिया आफरीदी से राबते की कोशिश की गई। उनकी अदम दस्तयाबी पर जस्टिस अमीन से दरखास्त की तो उन्होंने लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मुत्तला नहीं किया। आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुमे का इजलास मुलतवी करना पड़ा। 2 रोज बाद आपने लिखा कि आपके अल्टीमेटम पर अमल होने तक कमेटी में नहीं आएंगे। कल जस्टिस मंसूर आपकी मौजूदगी में जस्टिस याहिया से कमेटी में शिरकत का कहा। जस्टिस आफरीदी ने कहा वो जजेस कमेटी में नहीं बैठना चाहते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकालने की 11 वजूहात बता दी। जस्टिस मंसूर के खत के जवाब में कहा कि जस्टिस मुनीब ने ऑडियो लीक्स केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर इन 2 जजेस में थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी की मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया आफरीदी पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़िज़ रुकन से गैर शाइस्ता और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसव्विदा तैयार करने का फैसला। सलमान अकरम राजा ने कहा, मौलाना ने हुकूमत की आइन पर शब खून मारने की कोशिश को नाकाम बनाया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, अगर मुआशरे के लिए बेहतर कानून साजी हुई तो हुकूमत के साथ चल सकते हैं। इंसानी हुकूक कमीशन सिंध की टीम ने डॉक्टर शाहनवाज के वालिद और दीगर वुरसा के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। कमीशन अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। डॉक्टर शाहनवाज के घर वालों के मुताबिक वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमारा हौसला बढ़ाया है। हमारा खानदान दबाव में है लेकिन इसका सामना करेंगे। कराची के इलाके 3 तलवार पर ट्रैफिक पुलिस और जिलाई पुलिस अफसरान के दरमियान तलकलामी जिलाई पुलिस ऑफिसर के बेटे के चालान पर हुई। ट्रैफिक हुकाम का कहना है पुलिस अफसर के बेटे को गाड़ी की फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशे होने पर रोका था। फ्रेड थाने की हुदूद में पेश आए वाकये की तहकीकात जारी। कोहाट की 10 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक ये रवां बरस खैबर पख्तूनख्वा से दूसरा और मुल्क का 23वां पोलियो केस है। वजीर आजम की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रजा फारूक का इजहार तशवीश। वालिदैन से तमाम बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन यकीनी बनाने की अपील। पाकिस्तान में रोजाना 700 अफराद मनशियात की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का एतराफ।
प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। पीटीआई के सेनेटर हुमायूं महमूद बोले, ड्रग माफिया के पीछे ताकतवर लोग होते हैं जो खुद भी पार्लियामेंट में बैठे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना था, कराची में मनशियात के इस्तेमाल की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। मसले का एक ही हल है, सजा, सजा और सजा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पीटीआई के रावलपिंडी में जलसे से मुतालिक दरखास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट की पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त पर डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर तक फैसले करने की हिदायत दरखास्त निपटा दी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर पुरअमन जलसा करना चाहते हैं, इजाज़त दी जाए। रऊफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई के ओहदे से हटा दिया गया। रऊफ हसन ने 2 रोज पहले ही पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत को नागुज़ीर करार दिया था। एक इंटरव्यू में कहा था कि तहरीक इंसाफ आज भी एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। पाक बहरिया में वर्ल्ड मैरीटाइम डे की मुनासिबत से सरगर्मियों का इनेकाद। ISPR के मुताबिक रवां साल मैरीटाइम का मौजू मुस्तकबिल की जहाज रानी हिफाजत सबसे पहले है। सरबराह पाक बहरिया का माहौल दोस्त कवानीन से मुतालिक कौमी मफादात को हम आहंग करने पर जोर। मैरीटाइम गाला, वॉक, मजमून नवीसी के मुकाबले और लेक्चर्स का भी एहतमाम किया गया। इसराइली तैयारों की जबालिया कैंप पर बमबारी, 15 फलस्तीनी शहीद। अमरीका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब। कहा, नेतन्याहू की पुष्ट पनाही में आबादकारों के दहशतगर्द गैंग फलस्तीनी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम किसी सूरत फलस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। सलामती काउंसिल में लबनान इसराइल जंग के मामले पर डेडलॉक को अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी नहीं कहा जा सकता। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन दोरजाक का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, सलामती काउंसिल में डेडलॉक UN सेक्रेटरी जनरल को अपने फ़राइज़ से नहीं रोक सकता। अक़वाम मुत्तहिदा को नाकाम कहने वाले देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा का कौन सा इदारा फ़ाल है। अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार की भी सताइश। कहा, पाकिस्तान को दहशत गर्दी के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली का भी सामना है, इसीलिए सैलाब से तबाही के बाद सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसेस का इफ्तिताह कर दिया। बसें सयाहत के लिए नए रूट्स पर चलाई जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी में एक डबल डेकर बस का इजाफा किया जाएगा। मुल्तान और फैसलाबाद में सर्विस शुरू की जाएगी। मरियम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्मिंग का भी इफ्तिताह कर दिया। प्रोजेक्ट का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जिस जमीन पर काश्तकारी नहीं हो सकती वो लीज पर देंगे। वज़ीर आला सिंध का साइट कराची फेज़ 3 और नूरियाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट फेज़ 3 कायम करने का ऐलान। काटी के ज़ेर एहतमाम सालाना इशाइये में शिरकत के मौके पर कहा, मंसूबे के लिए ज़मीन मुख्तस कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मनसूबाबंदी तरक्की का अमल जारी है। सूबे में सनतकारी और मौशी और तजारती तरक्की के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन के सड़कों और निकासी आब के सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। पेशावर रिंग रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुजाहिरीन का पुलिस और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहलकारों पर पथराव। रिंग रोड एक तरफ से बंद कर दिया। ऑपरेशन रुकवाने के लिए पीटीआई के मेंबर कौमी असम्बली आसिफ खान और मेंबर सूबाई असम्बली फजल इलाही मुतहर्रिक। MP फजल इलाही की PDA हुकाम से तकरार की वीडियो भी वायरल। ऑपरेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। PDA हुकाम का MP फजल इलाही पर धमकियां देने का इल्जाम। सकाफतों का मिलाप, मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों की बैठक। थिएटर, डांस, म्यूज़िक और फ़ाइन आर्ट्स के 450 से ज़ायद आर्टिस्ट जी और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से 35 रोज़ा आलमी सकाफती मेले का शानदार आगाज़। सत्तार नवाज़, फरहान रईस खान और मुमताज़ सब्जाल ने मौसीकी के आलात पर उंगलियां चलाई। आज़रबाईजान के म्यूजिशियन साहब पाशाजादे और कामरान करीमोफ ने कदीम इंस्ट्रूमेंट से माहौल खुशगवार बना दिया। साउथ अफ्रीकी डांस ग्रुप जेजेट ने रक्स पेश किया। फिर रवांडा के थिएटर प्लेयर ने रक्स, मौसीकी और अदाकारी को एक ही स्टेज पर निभाया। वहाब शाह डांस ग्रुप ने भी पाकिस्तानी सकाफतों के शानदार रंग दिखाए।
पाकिस्तान की तारीख में ऐसे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की मिसाल नहीं मिलती। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी का वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सकाफती मेला लूटने का सहरा कराची को जाता है। 35 दिन ये मेला आज कौंसल में सजा रहेगा। बोले, इस मेगा इवेंट से आलमी सतह पर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उभरेगा। तमाम फनकारों को गवर्नर हाउस में अशाइये पर मदू कर लिया। सदर आर्ट काउंसिल कराची अहमद शाह ने कहा, मेले में 5000 साल पुरानी सकाफत पेश की जा रही है। हम 3 तहजीबों के वारिस हैं, जिसमें हड़प्पा मोहनजोदाड़ो शामिल हैं। सकाफत के जरिए दहशतगर्दी खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को 1 मिनट 5 सेकंड में ही नॉकआउट कर दिया। मुकाबला शुरू होते ही खत्म हो गया। उस्मान का एक पंच तिलक के सीने पर लगा तो वो गिर पड़े। उसके बाद अगला मुक्का चेहरे पर रसीद किया और काम तमाम। रेफरी ने उस्मान को फातेह करार दे दिया। बैंकॉक में होने वाली फाइट जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तानी फौज का एजाजी कैप्टन बनने पर खुशी है। लंदन में जियो न्यूज को इंटरव्यू। बोले, वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के पहले शख्स हैं जिसे एजाज मिला है। चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में पैंथर्स का मुकाबला किससे होगा? फैसला आज होगा। दूसरे एलिमिनेटर में लायंस और मार्कोर्स मध्य मुकाबिल होंगे। पहले एलिमिनेटर में लायंस ने स्टैलियंस को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर हो रहे हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सयाहत का दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान के अक्सर सयाहती मकामात कुदरती हुस्न के बावजूद सयाहों की नजरों से ओझल। दुनिया की खूबसूरत तरीन साहिली पट्टियों में शामिल मकरान की 900 किलोमीटर तवील समंदरी पट्टी और खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला देखने वालों को हैरत ज़दा कर देता है। माजी में हुकूमतों ने सयाहती मकामात पर मुख्तलिफ मंसूबों के लिए ज़बानी जमा खर्च से सिवा कुछ न किया।